पूर्व कल्प के अंत में जब कलयुग समाप्त होने को था, उस समय हुआ था भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु देव के मत्स्य अवतार की सहायता से ही सृष्टि की पुनः रचना हुई थी। माता, ये कल्प क्या होता है? हनुमान, तुम्हें ज्ञात है युग कितने होते हैं? हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था। 4 युग होते हैं। प्रथम युग सत्य युग, द्वितीय युग त्रेता युग, तृतीय युग द्वापर युग और चतुर्थ युग कलयुग। हनुमान, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है। अब सुनो, ये 4 युग मिलकर एक चतुर्युग होते हैं और एक सहस्त्र चतुर्युग मिलकर कल्प कहलाते हैं। और कल्प के अंत में महाप्रलय होती है, जिसमें सारा संसार, समस्त चराचर प्राणी सब नष्ट हो जाते हैं, सबका अंत हो जाता है। सबका अंत? ये प्रलय क्यों होती है माता? इसका होना आवश्यक है। हनुमान, जिस प्रकार संसार के समस्त प्राणी की एक आयु निर्धारित होती है, उसी प्रकार एक कल्प की भी आयु सीमा होती है। अतः कल्प के अंत में प्रलय होना निश्चित है। प्रलय का एक कारण ये भी है कि कलयुग में पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है और कल्प के अंतिम कलयुग के समाप्त होते होते पाप कर्म इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि पृथ्वी देवी उन पापों के बोझ को सहन नहीं कर पाती। उनके करुण क्रंदन से ईश्वर द्रवित हो उठते हैं और परिणाम स्वरूप वे महाप्रलय की रचना करके सबका अंत कर देते हैं। ये महाप्रलय महाविनाशकारी होती है हनुमान। अच्छा, उस समय की महाप्रलय भी महाभयंकर हुई होगी। सब कुछ नष्ट होने का अर्थ है सबकी मृत्यु। सबकी मृत्यु नहीं हनुमान, कलयुग के पापमय अंधकार में भी धर्म और आस्था की ज्योति जगाए रखने वाले कुछ भक्त हृदय मनुष्य भी होते हैं। ऐसे कुछ स्त्री पुरुषों, कुछ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों आदि को स्वयं ईश्वर ने अपनी लीलाओं के द्वारा विनाशकारी प्रलय से बचाया था। यही तो मैं भी सोच रहा था माता, कि भक्तों की रक्षा ईश्वर ने अवश्य ही की होगी। हनुमान, महाप्रलय से भक्तों के प्राण बचाने के लिए ही भगवान श्री विष्णु देव ने ही मत्स्य अवतार लिया था। कलियुग के अंत का समय आ गया है, किंतु प्रभु के श्रीमुख पर विचलित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वामी, जगत का अंत होने को है। जग को अपने प्रथम अवतार के दर्शन दीजिए प्रभु। प्रलय की विनाश लीला का आरंभ हो गया है। आश्चर्य है, मुझे आपके भक्तों एवं जीव जंतु आदि की चिंता हो रही है प्रभु,
किंतु आप निश्चिंत एवं प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी लीला का समय हो गया है प्रभु। तत्पुरुषाय विद्महे महामीनाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते महामत्स्याय नमः। किंतु माता, उस छोटे से मत्स्य ने सारे भक्तों को महाप्रलय महाविनाश से कैसे बचा लिया? शीघ्र बताइए माता। वानर हूँ ना, चंचल बुद्धि हूँ। आप मेरी चंचलता पर ही हंस रही है ना? क्या करूँ माता, शीघ्र ही उतावला हो जाता हूँ। पुनः हंसने लगी आप माता। हनुमान, तुम्हारे भोले भाले मुखड़े और नटखट भाव भंगिमा से ही हंसी आ गई थी। हनुमान, छोटी सी मुट्ठी में भी सारा संसार समा सकता है। स्मरण रहे हनुमान, संसार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो आज बड़ा दिखाई दे रहा है वो कल छोटा हो जाता है, और जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है माता। हनुमान, जब कथा पूर्ण होगी तब तुम्हें मेरे कथन का अर्थ समझ में आएगा, अभी नहीं। तो शीघ्र बताइए ना माता, प्रभु विष्णु जी की मत्स्य अवतार की कथा। तो ध्यान पूर्वक सुनो। जिन भक्तों को प्रभु बचाने वाले थे उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त थे महातेजस्वी राजा सत्यव्रत। अतः प्रभु सर्वप्रथम राजा सत्यव्रत के पास पहुँचे, जो उस समय स्नान से निवृत्त हो रहे थे। ओम हरि नारायण नमः। 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 रुक जाइए राजन। ये मत्स्य मेरी अंजलि में? मुझे जल में मत छोड़िए राजन। प्रभु, आपकी लीला भी अनोखी है। आपकी कृपा हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। ये तो एक जीवधारी मत्स्य है। आप तो देख ही रहे हैं, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ। समुद्र में भयानक जलचरों के मध्य मेरा जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। वे एक क्षण में मुझे अपना भोजन बना लेंगे। मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मत्स्य, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मैं भली भांति तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें रहने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान दूंगा। धन्यवाद राजन। अर्थात माता, प्रभु सत्यव्रत जी को प्रभु ने तनिक सा भी आभास नहीं होने दिया कि मत्स्य के रूप में स्वयं प्रभु ही थे। हाँ हनुमान, भगवान दर्शन देने से पूर्व अपने भक्त की भक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं। हाँ, फिर राजा सत्यव्रत जी की प्रभु ने कैसे परीक्षा ली? राजा सत्यव्रत
उन मत्स्य रूपी प्रभु को कमंडल में लेकर महल पहुंचे। हरिओम नमो नारायण। 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 हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। यह ध्वनि कहां से आ रही है? यह गड़गड़ की ध्वनि तो और तीव्र हो गई। यह ध्वनि कहां से आ रही है? ये मत्स्य इतना शीघ्र कैसे बड़ा हो गया? राजन, आपने तो मुझे भली भांति देखभाल करने का वचन दिया था, किंतु इस छोटे से कमंडल में मुझे रख दिया आपने। ये बहुत छोटा है, मैं असहज हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य किसी बड़े और सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूं। धन्यवाद राजन। हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। अब तुम इसमें आराम से रहो। यह स्थान तुम्हारे लिए काफी बड़ा, अच्छा और सुरक्षित है। यह विशाल पात्र तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। तुम्हें यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। हरिओम नारायण हरि। अब क्या हुआ? राजन, रक्षा कीजिए। मत्स्य, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। हम तुम्हें इससे भी बड़े और उपयुक्त स्थान पर रखेंगे। धैर्य रखो। अर्थात पुनः प्रभु की लीला हुई? फिर क्या हुआ माता, शीघ्र बताइए ना। फिर जैसे ही राजा सत्यव्रत ने कक्ष के बाहर अपना पांव रखा, अब तुम इसमें रहो और आशा करता हूं कि तुम यहाँ सुखपूर्वक रह सकोगे। कदाचित ऐसा ही हो, किंतु आप मुझे एकाकी छोड़कर मत जाइए। कहीं पुनः कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? अरे नहीं नहीं मत्स्य, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। परंतु माता, हनुमान को एक बात समझ नहीं आ रही है। यदि प्रभु को मत्स्य रूप में बड़ा होना ही था, तो वो छोटे रूप में क्यों आए? और वो धीरे धीरे करके बड़े हुए, एक ही बार में बड़े क्यों नहीं हो जाते? बड़ी परीक्षाओं के उपरांत ही प्रभु के दर्शन होते हैं हनुमान। ये राजा सत्यव्रत के धैर्य एवं उनकी सहनशीलता की परीक्षा थी। इसके साथ ही भविष्य की घटना से भी इनका संबंध था। अब क्या हो रहा है? पुनः बड़ा हो गया ये मत्स्य। हे भगवान, विचित्र है यह मत्स्य। इसकी देह में कितनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। राजन, क्या सोच रहे हैं? शीघ्र कुछ कीजिए, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है।
नन्ही मीन कमंडल माए, आकारा में बढ़ती जाए। ताल तलैया सरी समंदर, हारे मत्स्य से सारे पयोधर। धर्म परायण धर्म अधिष्ठा, भूप न तोरे निर्बल निष्ठा। लेवे परीक्षा नृप की आए, मत्स्यवतारा हरि दर्शाए। यह क्या विचित्र माया है। एक साधारण मत्स्य के लिए तो क्या, इस संसार के किसी भी प्राणी के लिए ऐसा चमत्कार करना असंभव है। कदाचित मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा हुई है और उन्होंने यह निश्चय किया है कि प्रभु मेरे नारायण हरि, मैं जानता हूं कि इस अद्भुत मत्स्य रूप में आकर आपने अपने इस भक्त पर विशेष कृपा की है प्रभु। अब आप मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए प्रभु। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु। महाराज सत्यव्रत वर्षों की कठिन तपस्या एवं साधना से भक्त भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। देखिए, आज मैं भी आपकी श्रेष्ठ भक्ति के बंधन में बंधकर यहां चला आया। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हरि नारायण। आपकी जय हो। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो आपकी। प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरे संपूर्ण जीवन की साध पूर्ण कर दी। प्रभु, मेरे भगवान, अब मुझे अपने इस जीवन में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। किंतु महाराज सत्यव्रत, आज तो मुझे आपसे कुछ चाहिए। प्रभु, मेरे पास मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आपकी ही कृपा का फल है प्रभु। आप आज्ञा दे प्रभु। मैं अपना जीवन भी आपके चरणों में अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। राजन, आपको अपना जीवन अर्पित नहीं करना है, अपितु आपको औरों की जीवन रक्षा का कार्य करना है। प्रभु, मैं आपके इस कथन का आशय नहीं समझा। राजन, इस युग का अंत 7 दिनों में होने वाला है। पृथ्वी के अनेक भागों में प्रलय आरंभ हो चुका है। शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी प्रलय जल में समा जाएगी और इस पृथ्वी पर स्थित समस्त चराचर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस विनाशकारी प्रलय में अब तक पृथ्वी का 1/4 भाग डूब भी चुका है। इसलिए राजन, मैंने आपको एक महान दायित्व सौंपने का निश्चय किया है कि आप सभी भक्त, स्त्री पुरुषों, सभी प्रजाति की वनस्पतियों और वृक्षों के बीच समस्त पशु पक्षियों के नर मादा जोड़े एवं सप्त ऋषियों को उनके परिवार सहित एक विशाल नौका में एकत्रित कर लें। यह कार्य आपको सीमित समय अवधि में पूर्ण करना है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आपके इस आदेश का पालन करूंगा प्रभु। किंतु चिंता न करें राजन, आपकी सहायता के लिए मैं रहूंगा आपके साथ। बस आपको इतना स्मरण रखना होगा कि नौका को जल में उतारने से पूर्व आपको नागराज वासुकी को भी अपने साथ नौका में रखना होगा। प्रभु, जब मेरे शीर्ष पर आपका वरद हस्त है तो यह कार्य तो संपन्न होगा ही। बस अपना आशीष मुझ पर सदा यूं ही बनाए रखें प्रभु। मुझे आप पर
पूर्ण विश्वास है महाराज सत्यव्रत, जिस प्रकार आपने मेरे इस मत्स्य रूप जीवन की रक्षा के लिए इतनी तत्परता से प्रयत्न किए, उसी प्रकार अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भी आप उतनी ही तत्परता से कार्य करेंगे। अवश्य प्रभु, आपके इस आदेश का पूरे प्राण प्रण से पालन होगा। अच्छा, अब समझा हनुमान कि भगवान विष्णु जी राजा सत्यव्रत जी की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे थे। क्यों वो पहले नन्हे मत्स्य के रूप में आए, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और यो विशाल रूप धारण कर लिया। राजा सत्यव्रत जी की सहनशीलता की सीमा को देखना चाह रहे थे वो, कि सबके प्राण बचाने के लिए राजा सत्यव्रत पूर्ण तत्परता से कार्य कर सकते हैं या नहीं। किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप ही क्यों धारण किया। जब पूर्ण कथा सुनोगे हनुमान, तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा। जैसे तुम राजा सत्यव्रत की परीक्षा के बारे में जान गए हो, परीक्षा की सफलता ने ही राजा सत्यव्रत को इतना महान उत्तरदायित्व दिलाया, वे भी पूर्ण तत्परता एवं मनोयोग से विष्णुदेव के भक्तों, सहृदय एवं सत्कर्मी स्त्री पुरुषों एवं अन्य जीवधारियों और वनस्पतियों को एकत्रित करने में जुट गए। उनके सेवक भी हर दिशा से मनुष्यों, प्राणियों और वनस्पतियों को ला रहे थे। सेवकों, हमें पूरी तीव्रता के साथ कार्य करना होगा, बिना रुके, क्योंकि प्रलय का जल यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकता है। इसलिए बिना क्लांत हुए पूरी शक्ति से कार्य करो। महाराज, अब हम श्रमिकों की भांति कार्य मत कीजिए, हम शीघ्र कार्य पूर्ण कर लेंगे। राजा तो प्रजा का सेवक होता है। प्रजा के जीवन की रक्षा करना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। जितने हाथ श्रम करेंगे जी, उतना ही कार्य तेजी से पूर्ण होगा। जी महाराज। साथियों, वर्षा कितनी भी तीव्र गति से हो, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमें प्रलय को परास्त करना है, किसी भी मूल्य पर।
साथियों, समय बहुत अल्प है मित्रों। अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य लगा दो। विनाशकारी प्रलय का जल हमें डुबाने को उतावला है, किंतु हम भी सबके जीवन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हमें संसार के भविष्य के लिए सभी चराचर प्राणियों और वनस्पति को बचाना है। एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यह आखिरी लकड़ी शेष है। महाराज, सभी मनुष्य, पशु, पक्षी वर्ग एवं वनस्पतियों के बीज आदि एकत्रित कर लिए गए हैं। नागराज वासुकी भी शीघ्र ही आते होंगे। नौका का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ये लो, लगाओ इसे। आओ, शीघ्र करो। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। ये तो पूर्व संकेत है प्रलय की। नौका के द्वार खोल दो और सबको शीघ्र अतिशीघ्र नौका में भेजो। जी महाराज। शीघ्र करो। जी चलो, महाराज। शीघ्र चलो। चलो शीघ्र करो। शीघ्र चलो। रक्षा करो, रक्षा करो। जाइए शीघ्र। ये वनस्पति और वृक्षों के बीज आदि हैं। जाइए जाइए, शीघ्र कीजिए। हाँ, चलो। शीघ्र चलो। शीघ्र कीजिए, चलो, चलो। जाइए। हिंसक पशुओं को देखकर कोई भयभीत ना हो। इस विनाशकारी प्रलय से सबके प्राण बचाने हैं हमें। आप सब लोगों से हमारी यह विनती है कि इस कठिन घड़ी में एक दूसरे की सहायता करें। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, आप सब सहयात्री हैं इस नौका में। आइए शीघ्र कीजिए। जी महाराज, चलो शीघ्र करो। शीघ्र करो, प्रलय जल निकट आ गया है। प्रलय जल तो आ ही गया है राजन, कहीं ये शेष लोग छूट ना जाएं। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को छूटने नहीं दूंगा। शीघ्र कीजिए, जाइए शीघ्र। हाँ, जी महाराज, शीघ्र करो। और कोई शेष बचा है? ये नागराज वासुकी कहाँ रह गए? महाराज, और प्रतीक्षा मत कीजिए, द्वार बंद कराइए। हमें नागराज वासुकी की प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रभु ने उन्हें साथ लाने को कहा था। किंतु महाराज, जल यदि नौका में भर गया तो कोई नहीं बच पाएगा। आप सब लोग धैर्य रखें, मुझे पूर्ण विश्वास है नागराज वासुकी शीघ्र ही आते होंगे। प्रभु श्री नारायण का नाम लो और द्वार बंद करो जल्दी। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग सतर्क रहें, धैर्य रखें और तनिक भी भयभीत न हो।
प्रभु श्री नारायण हम सबकी रक्षा करेंगे। निश्चिंत रहें आप लोग। हे भगवान, ऐसे विनाशकारी लहरें, कहीं नौका ही ना पलट जाए। शुभ शुभ बोलो, प्रभु पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। प्रभु श्री हरि नारायण की, प्रभु श्री हरि नारायण की। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। माता, प्रभु की कृपा से सब नौका सहित जल में तो उतर गए, परंतु क्या नौका इतनी सुदृढ़ बनी थी जो प्रलय की भयंकर लहरों की थपेड़ों को सहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके। जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलयकारी लहरें और अधिक भयावह हो रही थी। धैर्यवान और संकल्पी व्यक्ति को ही जीवन में बड़ा कार्य करने का उत्तरदायित्व मिलता है। माता, प्रभु की कृपा से सब नौका सहित जल में तो उतर गए, किंतु क्या नौका इतनी सुदृढ़ बनी थी जो प्रलय के भयंकर लहरों की थपेड़ों को सहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके। जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलयकारी लहरें और अधिक भयावह हो रही थी। न जाने क्या होने वाला है, वर्षा भयानक रूप ले रही है। जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। चराचर प्राणियों से भरी हुई विशाल नौका समुद्र की भयावह हिलोरों से डगमगा रही थी। सभी भयभीत थे, किंतु राजा सत्यव्रत को अपने प्रभु विष्णु देव जी के वचन पर पूर्ण विश्वास था कि वो सबको बचाने अवश्य आएंगे। राजन, इन भयावह लहरों को देखकर भयभीत हो रहे हैं, किंतु आपके मुख पर चिंता के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। ऋषिवर, जिन्हें अपने प्रभु पर विश्वास होता है, उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता तो स्वयं नारायण हरि करते हैं। आप सब लोग निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, प्रभु हमें बचाने अवश्य आए। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। महाराज, इस प्रलय से पार पाना असंभव है। पार होगी हमारी नौका मित्र। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु हमें इस संकट से बचाने अवश्य आएंगे। ऐसी भयावह लहरों से हमें कोई नहीं बचा सकता महाराज। आप सब व्यर्थ चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए प्रभु से। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि, 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 हरि हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। प्रभु, हमें विश्वास था कि आप हम भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे प्रभु। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। महाराज सत्यव्रत,
आपने उत्तम कार्य किया है। मैं आपके प्रयत्नों से प्रसन्न हूं। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की। नागराज वासुकी, मुझे इस कार्य में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपका आशय समझ गया प्रभु। इस महान कार्य में सहायक होकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सृष्टि सृजन के काज हितारथ, सत्य व्रत करते पुरुषारथ। आए हरि करन को सहाया, नागराज संग करी उपाया। बांध के वासुकी जल याना, खींचे मत्स्य रूपी भगवाना। ले चले जम्बू द्वीप ओरा, होत पराजित पर लय घोरा। अच्छा, अब मैं समझा। मत्स्य जल में भली भांति विचरण कर सकता है, इसीलिए प्रभु श्री विष्णु जी ने मत्स्य का रूप धारण किया। परंतु वो सबकी रक्षा कर उन्हें ले कहाँ जा रहे थे माता? समस्त श्रेष्ठ भक्त, ऋषि मुनि एवं पशु पक्षी अब प्रभु के संरक्षण में थे। प्रलय शांत होने तक प्रभु नौका की रक्षा करते हुए उसे संभाले रहे। और प्रलय रुकने के पश्चात जब जल स्तर रुका तो पर्वतराज हिमालय की चोटियां दृष्टिगोचर होने लगी, जो प्रलय के भयानक थपेड़ों में भी अपने स्थान पर अडिग खड़ा हुआ था। तब प्रभु नौका लेकर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चले। वो देखो पर्वत, अंततः हमारे प्रभु ने हमें पृथ्वी के एक भाग तक पहुंचा ही दिया। ये तो जम्बू द्वीप प्रतीत हो रहा है। हाँ, प्रभु हमें पुण्य भूमि जम्बू द्वीप लेकर आए हैं। प्रभु श्री हरिनारायण की प्रभु श्री हरिनारायण की प्रभु श्री हरिनारायण की प्रभु श्री हरिनारायण की प्रभु श्री हरिनारायण की। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। आपकी जय हो प्रभु। हमारी नैया पार करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन प्रभु। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन प्रभु। कोटि कोटि नमन प्रभु। आज आपने यह सिद्ध कर दिया प्रभु कि प्रभु अपने भक्तों का साथ संकट में कभी नहीं छोड़ते। प्रभु श्री हरिनारायण की जय। 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 माता, प्रभु विष्णु जी का सहायक बनना, ऐसे असीम सुख की कल्पना से हनुमान का रोम रोम आनंदित हो उठा। इतने महान कार्य करने का सौभाग्य पाकर महाराज सत्यव्रत को तो परम आनंद प्राप्त हुआ होगा। अवश्य पुत्र, पर तुम अपना हृदय क्यों छोटा करते हो? संभव है प्रभु श्री विष्णु जी की कृपा से उनके किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में उनका सहायक बनने का अवसर प्राप्त हो। इतना सुखकर विचार। हनुमान करेगा प्रभु श्री विष्णु जी की सेवा। परंतु माता, आप अवश्य स्नेहवश हनुमान को प्रसन्न करने के लिए मधुर वचन कह रही हैं।
अबोध वानर बालक हनुमान अपना ही ध्यान नहीं रख पाता। प्रभु विष्णु जी की क्या सहायता करेगा? पुत्र हनुमान, तुम्हारा ये भोला रूप अत्यंत मनोहर है। सुनो पुत्र, प्रभु विष्णु जी की भक्ति तो अक्षम को भी सक्षम बना देती है। निर्मल हृदय से उनकी भक्ति करने वालों को वो अवश्य उद्धार करते हैं। हाँ माता, प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार के दिव्य प्रसंग से हनुमान को एक परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभु विष्णु जी प्रलय काल में भी अवतार लेकर उनकी रक्षा के लिए आते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं और श्रद्धा भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही नियम के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। सत्य है पुत्र, परंतु जो अधर्म पथ पर चलते हैं या धर्म का तिरस्कार करते हैं, उनको प्रभु विष्णु जी का संरक्षण नहीं मिलता, अपितु अपने दुष्कर्मों से प्रभु के कोप को जागृत कर ऐसे पापी जीव स्वयं अपने काल को आमंत्रित करते हैं। धर्म की अवहेलना तो स्वयं प्रभु नारायण की अवहेलना है माता। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है, बताइए ना माता। दंभ का अंधकार जिनके विवेक की ज्योति हर लेता है, वही ऐसे कर्म करते हैं पुत्र। प्रलय काल में महाविनाश के भयंकर अंधकार से अनेकों अधर्मी असुरों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे भयानक दुष्ट असुर ने उनका नेतृत्व संभाला। उनका नाम क्या था माता, शीघ्र बताइए। उसका नाम था हयग्रीव। अंधकार का करूंगा विस्तार, होगी असुरों की जय जयकार। प्रलय उपरांत हम असुरों के अधीन होगा ये समस्त संसार, और मैं बनूंगा असुर सम्राट। तीनों लोकों में गूंजेगा मेरा हयग्रीव का नाद। ज्ञात है ये मैं कैसे संभव करूंगा? मेरे मस्तिष्क के अंधकार में जनित हुआ है एक कुविचार। वेदों का हरण करूंगा मैं स्वयं ब्रह्मा से, जिससे वो सृष्टि की रचना में असमर्थ हो जाएंगे। फिर स्वयं अपने अनुसार निर्मित करूंगा नया संसार, जिसका होगा नया विधान। तीनों लोकों में होगा मात्र असुरों का निवास। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। माता, क्या सत्य में हयग्रीव ऐसा करने वाला था? और क्या वेद इतने महत्वपूर्ण और महिमामयी हैं? उनकी शक्ति से कोई अपने अनुरूप जगत की रचना भी कर सकता है? हाँ पुत्र, वे तो स्वयं ईश्वर की दिव्य वाणी का रूप है। उनमें संसार का समस्त आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान संचित है। हयग्रीव को ज्ञात था वेदों की अनुपस्थिति में स्वामी ब्रह्मदेव के लिए पुनः सृष्टि की रचना करना असंभव था। परंतु माता, ब्रह्मा जी के हाथों से वेदों का हरण करना कैसे संभव हो सकता है? अपने इस कुटिल प्रयोजन को पूर्ण करने इतनी शांति से हयग्रीव ब्रह्मलोक पहुंचा कि किसी को उसके आगमन का आभास भी नहीं हुआ। उस समय सृष्टि के रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मदेव योग निद्रा में लीन थे।
अंधकार का करूंगा विस्तार। प्रण किया था मैंने, अपने हाथों से वेद हर कर ले जाऊंगा। देखिए ब्रह्मा जी, अपने प्रण में सफल हुआ मैं। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असुर सम्राट हयग्रीव की जय। असंभव को भी संभव किया है मैंने। स्वयं ब्रह्मा के हाथों से वेदों को चुरा लाया। ऐसी अनूठी उपलब्धि का उत्सव अवश्य मनाएगा असुर समाज, परंतु अभी हमें सावधान रहकर प्रलय काल के अंत तक इन वेदों को सुरक्षित रखना होगा। ये तो अभी आरंभ है। हमें पूर्ण सफलता तब प्राप्त होगी जब मैं असुरों से परिपूर्ण नए संसार का गठन करूंगा। इन वेदों के साथ मैं इस शंख में छुप जाऊंगा। तुम सब समस्त दिशाओं से घेर कर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। ध्यान रहे, कोई भी शंख के समीप ना पहुंच पाए। अर्थात हयग्रीव ने वेदों को छुपाकर रखने का पूर्ण प्रबंध कर लिया था। हाँ पुत्र, परंतु यह उसकी मूर्खता थी, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वज्ञाता प्रभु विष्णु जी से ब्रह्मांड का कोई भी भेद नहीं छुपता। वेदों की रक्षा और अधर्म का विनाश कर वेदानुसार शांतिपूर्ण और धर्मोचित पद्धति से सृष्टि का नव आरंभ सुनिश्चित करना भी प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार की लीला का उद्देश्य था। सावधान, भाग जाओ यहाँ से। जीवित रहना है तो लौट जाओ यहाँ से। भयभीत कर दिया है हमने उसे, लौटा दिया। ये मत्स्य यहां तक कैसे पहुंच गया? मत्स्य रूप में तुम अवश्य उन दुष्ट देवताओं का मायावी छल हो जो उन्होंने वेदों को प्राप्त करने के लिए रचा है, परंतु व्यर्थ है उनका ये प्रयास। हयग्रीव से वेदों को कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे जैसे सूक्ष्म आकार के मत्स्य तो कदापि नहीं। तुम्हें तो मैं अपना मुख खोले बिना ही निगल सकता हूं।
कितनी भी विशाल क्यों ना हो जाओ, मैं और मेरे सहायक असुर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रतीत होता है तुम्हारी उद्दंडता का दंड देना ही होगा मुझे। प्रणाम प्रभु नारायण। निद्रा से जागृत होते ही आपके इस अद्भुत लीला रूप में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। फिर प्रभु विष्णु जी ने सभी वेदों को स्वामी को लौटाकर उन्हें यथास्थान स्थापित किया और उन्हें पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया और स्वामी प्रभु की भक्ति में मंत्रमुग्ध होकर उनकी स्तुति गाने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। हनुमान,
प्रभु विष्णु जी के मत्स्य अवतार की लीला के प्रसंग से तुमने क्या ग्रहण किया? माता, हनुमान को ज्ञात हुआ कि अधर्म और अनुचित उद्देश्य से प्रेरित बुद्धि में अहंकार का वास होता है, जिससे व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है। वो भ्रमित होकर अपनी संहारक शक्ति पर अटूट विश्वास कर बैठता है, जो उसी का पतन करवाता है। असुर हैग्रीव इतना आश्वस्त था कि वो तो समझ ही नहीं पाया कि जो त्रिलोकों के स्वामी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, उन सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु जी को छलना, उनको पराजित करना तो असंभव है। उसका भ्रम ही उसके और उसके सहयोगियों के विनाश का कारण बना। अवश्य पुत्र, इसीलिए तुम अपने संपूर्ण जीवन में सदैव उत्तम विचार और विनीत व्यवहार को अपने व्यक्तित्व का आभूषण बना के रखना। हनुमान जीवन पर्यंत आपकी सीख के अनुसार ही आचरण करेगा माता। सुनो पुत्र, इस प्रसंग के उपरांत प्रभु ने कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार अद्भुत है प्रभु की लीला। पहले मत्स्य और फिर कूर्म, यानी कि कच्छप रूप लिया उन्होंने। हाँ पुत्र, प्रभु विष्णु जी की प्रत्येक लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा और उसका विस्तार। मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने प्रलय काल में अपने अनन्य भक्तों एवं सृष्टि की रक्षा की थी। सुदृढ़ पीठ वाले कूर्म का रूप धारण करने में उनका प्रयोजन था देवताओं की रक्षा। देवताओं की रक्षा माता? परंतु किससे? दुष्ट असुरों से पुत्र। सृष्टि के निर्माण के पश्चात सतयुग में पुनः असुरों के आतंक में वृद्धि हो गई। युद्ध में निरंतर पराजित कर उन्होंने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। परंतु माता, देवताओं की शक्ति तो असुरों से कहीं अधिक होती है। फिर असुर उन पर विजय पाने में कैसे सक्षम हो गए? ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से समस्त देवगण निर्वीर्य हो गए थे पुत्र। मैं ऋषि दुर्वासा आपको श्राप देता हूँ। इस धृष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। उस श्राप के प्रभाव से देवताओं के ऐश्वर्य का त्रास तो हुआ ही था, उनकी शक्ति भी क्षीण और निम्न हो गई थी, क्योंकि श्री ही शक्ति है और शक्ति ही श्री है। हनुमान को स्मरण हो रहा है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के विषय में हनुमान ने पूर्व में भी सुन रखा है माता। संभव है पुत्र, परंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि उसके पश्चात क्या होगा। हाँ माता, हनुमान जानने के लिए उत्सुक है। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ? अनेकों बार पराजय का मुख देखने के बाद देवता विवश होकर स्वामी ब्रह्मा जी के साथ प्रभु विष्णु जी के धाम वैकुंठ पहुँचे।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जो भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर सदैव उनका साथ देते हैं। प्रणाम। प्रणाम विष्णुदेव। कल्याण हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं ऋषि दुर्वासा आपको शाप देता हूँ। इस धृष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। मुझे आपकी चिंता का कारण ज्ञात है, परंतु इसका निदान स्वयं श्री लक्ष्मी जी के देवलोक में पुनरागमन से ही संभव है। तभी आप अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव और शक्तियों को प्राप्त करेंगे। परंतु ये कैसे संभव होगा? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। देवराज इंद्र, इसका एकमात्र उपाय है क्षीर सागर का मंथन। जिससे आप अनेक दिव्य एवं बहुमूल्य निधियों के साथ अमृत भी प्राप्त करेंगे। आप अमरत्व के भागी होंगे। हे प्रभु, आपके आदेश का पालन हम सभी देवताओं के लिए परम कर्तव्य है। देवलोक पर छाए संकटों के बादलों से उसे मुक्ति दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हैं। परंतु प्रभु, क्षीर सागर का मंथन कैसे होगा? क्षीर सागर का मंथन इतना सहज नहीं है देवराजन। उसके लिए आप देवताओं की उपस्थिति पर्याप्त नहीं। इसमें असुरों और दैत्यों का सहयोग भी चाहिए। परंतु माता, असुरों का सहयोग तो और भी भयंकर है। उससे तो सब शुभ कार्य अशुभ बन जाते हैं और वो तो देवताओं के चिर शत्रु हैं। वो देवताओं की सहायता क्यों करते भला? ऐसे ही अनेक प्रश्न भी देवताओं के हृदय में भी थे। वो भी प्रभु वचनों से चकित थे, परंतु प्रभु का आदेश था। इस कार्य सिद्धि के लिए असुरों की सहायता अनिवार्य थी। इसीलिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और सागर मंथन से प्राप्त होने वाली निधियों का बंटवारा करने का प्रण भी लिया। तो माता, क्या असुरों ने देवताओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? हाँ पुत्र, असुर सागर मंथन के लिए प्रस्तुत तो हो गए, परंतु उन्होंने पूर्व में ही देवताओं से अमृत हरने की योजना गठित कर ली थी। इसका अर्थ है माता, उन्होंने अपनी आसुरी स्वभाव के अनुसार उस महामंथन में भाग लेने के पूर्व ही महाषड्यंत्र भी रच लिया था। पुत्र, शत्रु, मित्र
और सहभागी को तो कोई भी छल सकता है, परंतु कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी सर्वज्ञाता प्रभु को छलने की सामर्थ्य भला किसमें है। प्रभु को असुरों के इस योजना का ज्ञान था, परंतु प्रभु की सभी लीलाओं में कोई गूढ़ अर्थ एवं उद्देश्य निहित होता है, जिसका रहस्य उचित समय पर ही उजागर होता है। परंतु दुग्ध के समान उज्जवल विशाल क्षीर सागर का दोहन कैसे हो, ये विचार कर अति विशाल मंदराचल पर्वत को भी आमंत्रित किया गया कि वो इस मंथन में मथनी बने और नागराज वासुकी डोर बने, जिससे सागर मंथन संभव हो। परंतु माता, नागराज वासुकी के शीश की ओर से उन्हें पकड़ना तो संकटमय हो सकता था। तो फिर देवताओं और असुरों में क्या निर्धारित हुआ कि उनके दोनों ओर कौन रहेगा? तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान, ये सत्य है। नागराज वासुकी के शीर्ष की ओर स्थित होने से मंथन प्रक्रिया में नागराज के मुख से प्रवाहित भीषण विष देवताओं को आहत कर देता, परंतु उन्हें ज्ञात था कि सरल आग्रह से असुर नागराज के मुख की ओर रहने के लिए कदापि सहमत नहीं होंगे। माता, इस संकट का समाधान कैसे किया देवताओं ने? शीघ्र बताइए माता, क्या हुआ? प्रभु विष्णु जी के सुझाव पर देवताओं ने असुरों से कहा कि श्रेष्ठता के अनुसार उन्हें नागराज के मुख की ओर रहने का अधिकार है। असुरों ने इसे अपना अपमान माना और हट करने लगे कि यदि उन्हें ये अधिकार नहीं मिला तो वे सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। यही तो देवता चाहते थे। देखा, हमारी विजय हुई। नागराज वासुकी का मुख हमारी ओर ही आया। इसीलिए कहते हैं शक्ति के साथ बुद्धि का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बुद्धि बल पर सदैव भारी पड़ती है। परंतु माता, ये सब नियत होने के पश्चात क्या हुआ? फिर वो दृश्य उत्पन्न हुआ जिसका शब्दों में वर्णन असंभव है। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। महानतम बलि की, महानतम बलि की, महानतम बलि की। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, नारायण हरि। मंथन आरंभ करो। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण, हरिओम नारायण हरि, नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि।
सागर मंथन के लिए ये किस पर्वत का चुनाव किया है इन देवताओं ने? कोई और सबल पर्वत लाना चाहिए था जो जल में भी स्थिरता से रह पाता। दिव्य मंत्राचल पर्वत की सामर्थ्य पर संदेह उचित नहीं है। बल लगाओ। वो जल निमग्न हो रहे हैं क्योंकि हमने इस क्षीर सागर के अथाह जल में उन्हें स्थित करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया। हमारा श्रम और समय व्यर्थ करने से पूर्व ये सोच विचार करना चाहिए था देवताओं। पर दोष हमारा ही है। इन देवों पर विश्वास कर कर हमने घोर भूल की है। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। ये मंदराचल पर्वत तो क्षीर सागर में समाता जा रहा है। माता, ये तो घोर अनर्थ का संकेत था। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की इसमें क्या भूमिका थी? उन्होंने कूर्म अवतार क्यों धारण किया? हनुमान, मंथन प्रारंभ होने पर विशाल मेरु पर्वत क्षीर सागर के अतल जल में समाने लगा। तब प्रभु विष्णु जी ने कूर्म रूप लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर सागर मंथन को संभव बनाया। उस समय देवताओं की सहायता के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण किया ना? हाँ पुत्र, मंत्राचल पर्वत के साथ समस्त देवता भी जल में खिंचे जा रहे थे। उन पर घोर संकट छाया था। तब उन्होंने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर प्रभु का आवाहन किया। अजात जन्म श्री संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अडोरहिन्ने परिगणिधामे महानुभावाय नमो नमस्ते। अजात जन्म श्री संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अडोरहिन्ने परिगणिधामे महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तव तत्पुरुषस्य भेजं श्रेयो निर्विवेदिकान्तिकेन योगेन धातः सरस्ति लोकान् पश्यामि मुष्मिन्नु भविष्यभूतो। त्वयज्ञ आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं त्रयस्य सहस्रे परः परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्ट पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेभ्य गुणं विपश्चित यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भूव्यन्नं भूग्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधिरन्ति हि त्वां गुणेषु मुद्रया कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाति चिरेप्सितार्थं दृष्टा गता निर्वृत्तिमद्ध सर्वे प्रजादा
प्रभु नारायण। प्रणाम प्रभु नारायण। अत्यंत विचित्र बात है, ये कच्छप पंछियों की भांति आकाश में विचरण कर रहा है, परंतु देवता इसे देखकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? देखो, इस पर्वत की भांति इन देवताओं की पुनः बल प्राप्ति की आशाएं भी डूब रही हैं। मूर्ख है ये देवता, और उससे भी मूर्खतापूर्ण है इनकी ये योजनाएं। हे चराचर जगत के स्वामी, दिव्य कुर्म स्वरूप प्रभु नारायण, मंदराचल पर्वत को जलमग्न होने से रोकिए। हम समस्त देवता आपसे विनती करते हैं। मंदरा रसातल डूबत जाई, देव असुर सब जल में समाई। सूर तब हरि अरज लगाए, कूर्म रूप धरि विष्णु आए। भीम काय किए जब आकारा, पाए मंदरा चल आधारा। जब हूँ जगत पर संकट आवे, तब हूँ भगवंता ही बचावे। चलो यहाँ से, यहाँ हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। चलो। ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। जय जय श्री प्रभु हरि नारायण। जय जय श्री नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। जय जय श्री प्रभु हरि नारायण। जय जय श्री नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते महाकूर्माय नमः। कितना अद्भुत दृश्य हुआ होगा ना तब माँ। स्वयं प्रभु विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर उन्हें डूबने से बचा लिया। फिर क्या सागर मंथन सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया? प्रभु विष्णु जी जब स्वयं सहायक हो तो कार्य सिद्ध होने से कौन रोक सकता है पुत्र। मंदराचल पर्वत प्रभु का अवलंब पाकर स्थिर हो गया और मथनी के रूप में सागर मंथन का सर्वोत्तम साधन बने।
अच्छा माता, तब तो सागर मंथन प्रारंभ होने के कुछ ही समय उपरांत अमृत भी प्राप्त हो गया होगा ना? पुत्र हनुमान, ये मंथन हमारे जीवन के विभिन्न पड़ाव में हमारे अंतर्मन में होने वाले मंथन के समान था। अंतर्मन अर्थात हमारा मन। हमारे मन में भी मंथन होता है माता? हाँ पुत्र, नागराज वासु की रूपी हमारी इच्छाएं सागर मंथन के देवताओं और दानवों के समान है। हमारे मन में बसी अच्छाइयों और बुराइयों के बीच झूलती रहती है और मन की गहराई में छुपे अनेक विचारों और भावनाओं को ऊपर ले आती है। सर्वप्रथम उत्पन्न अशुभ विचारों को त्यागने से हमारे मन में अमृत रूपी पवित्र विचार शेष रहते हैं, जो हमें जीवन में आत्मिक शांति और परम संतोष देते हैं। इसका अर्थ है सागर मंथन में सर्वप्रथम अशुभ एवं हानिकारक वस्तुएं प्रकट हुई। हाँ, इतनी भयंकर वस्तु पुत्र जो समस्त संसार का विनाश कर सकती है। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। कठिन परिश्रम और प्रयत्न करने वाले को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है।